Find the intervals in which the function fx equal to fx equal to 3 by 10 x की पावर 4 minus 4 by 5 x cube minus 3x square plus 36 upon 5 multiplied by x plus 11 is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? Strictly decreasing. तो हमें ये कुछ इंटरवल निकालने हैं जहां पर आपका फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों में से कुछ भी, मतलब दोनों निकालना है आपको। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन था उसका डिफरेंशिएशन किया था हमने। तो fx इक्वल टू 3 by 10 x की पावर 4 minus 4 by 5 x cube minus 3x square plus 36 upon 5x plus 11। Now हम इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दें। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f dash x 3 by 10 x की पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो भाई, 4x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 अपॉन 5। सबको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये अपॉन में 10 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 10, एलसीएम आ गया सबका, तो ये आ गया ऊपर 12x क्यूब 4 3 12 230x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72। ये हमारा वैल्यू आ गया। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? अरे 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर, नहीं ये आपका एक ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, 24 है, 24 है। हाँ अब 12 को तो 12 by 10 कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा f dash x आ गया। अब किसको रखने पे 0 आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, क्या वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है? पहले सबसे पहले 1 से ट्राई करेंगे, 1 रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बेटा देखो ना, x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है, आ रहा है। तो ये 12 by 10 को तो 6 by 5, इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हो गया। अब मैंने कल क्या समझाया था, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर और 6 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6। भाई पहला वाला वैल्यू x क्यूब है, उसको x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, और लास्ट वाला वैल्यू 6 है, उसको माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6। अब देखते हैं बेटा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन चाहिए कितना? माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस x करेंगे कि प्लस x करेंगे? माइनस x। तो माइनस x आ गया। ये इसके फैक्टर हो गए बेटे। देखो फैक्टर करना इतना इजी होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है, इस ट्रिक से करोगे तो आप इजीली फैक्टर कर लोगे, नहीं तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ जाएगा बेटे। दोबारा बोल रहा हूँ, x क्यूब को x से डिवाइड करो x स्क्वायर, 6 को माइनस 1 से डिवाइड करो माइनस 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस x स्क्वायर चाहिए माइनस 2x, मतलब माइनस x चाहिए बेटा। माइनस 6 के इससे फैक्टर करो कि माइनस 1 आ जाए, तो माइनस 3 और x माइनस 2, माइनस 2 नहीं प्लस 2, माइनस 3 और प्लस 2, माइनस 3 और प्लस 2 करना है।
लास्ट वाला फैक्टर रिपीट करना। रिपीट क्या करना, 6 के फैक्टर कर 3 और 2, हाँ नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है। 3 और 2, बीच में -1 है तो -3 और +2। अब ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। For the fx to be strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. F dash x must be greater than 0. So 6/5 x minus 1, x minus 3, x plus 2 is greater than 0. 6/5 हट गया तो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। भाई फैक्टर होने के बाद तो काम आसान है, अब नहीं है दिक्कत, बस यहाँ तक फैक्टर करने तक ही दिक्कत वाली बात है बेटा। ये आ गया आपका x minus 1, x minus 3, x plus 2 greater than 0। नंबर लाइन पे आ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया -2 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। बताइए बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? -2 to 1। -2 से 1 और 3 to infinite। तो fx is strictly increasing on -2 to 1 union 3 to infinite। ये तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। सर एक डाउट था मेरे को। बोलो। सर वो जो अपन ने अभी x लिखा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे तो x स्क्वायर आना चाहिए था। बेटा हमेशा इससे डिवाइड करते हैं, आगे वाले से। अच्छा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। Now b is strictly decreasing, for the fx to be strictly decreasing, f dash x is less than 0। तो ये हो गया आपका 6/5 x minus 1, x minus 2, x minus 3, x plus 2 less than 0। x minus 1, x minus 3, x plus 2 less than 0। नंबर लाइन पे आ जाएंगे हम इस पे, अगेन सेम नंबर लाइन बनेगी आपकी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -2 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलो कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है? Strictly decreasing, minus infinite to -2 union 1 to 3, union 1 to 3। ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बेटा। मैं तुम आए क्यों नहीं 11 बजे वाली क्लास में? सर 11 बजे वाली क्लास में आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा रहे थे ना? हाँ सर वो तो मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मुझे मैट्रिसेस पढ़ना है। अच्छा, मुझे लगा तेने बोला फर्स्ट चैप्टर आएगा। और ये जितने भी डीएवी वाले हैं वो कोई भी नहीं आया पार्थ, फिर क्या मतलब है बेटा? तुम 11 बजे कोई भी नहीं आया, सिर्फ 2 जने आए क्लास पढ़ने के लिए। मेरे रिलेशन फंक्शन आ रहा है। क्यों रिलेशन फंक्शन नहीं आ रहा है कि तुम्हारा? फिर किसके आ रहा है रिलेशन फंक्शन? सर आ रहा है डीएवी में। डीएवी में आ रहा है ना, फिर बेटा अब तुम देख लो, मैं उसका वीडियो तो भेज दूंगा, लेकिन अभी भी अगली क्लास से अटेंड कर लोगे तो चल जाएगा, जितने भी डीएवी वाले हैं। बेटा मेरा काम है, मेरे को तो पढ़ाना है, लेकिन तुम में से कोई भी नहीं आया, सिर्फ 2 जने आए हैं। क्यों दिव्यांशी था तो सही तुम्हारे भी, क्यों नहीं आई? और भी हैं ये वाले आरुष,
आरुष सर उसका माइक बंद। नहीं, लेकिन तुम्हारा आया तो था बेटा, आ तो रहा है चैप्टर। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता है तो फिर मेरे से फिर बाद में तुम लास्ट टाइम पे बोलोगे यार। अभी 16 तारीख तक है, 16 तारीख तक तो कंप्लीट करवा दूंगा उसको। तो कल क्लास रखूंगा 4 से 5 इवनिंग में। आ जाना, कल भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आ जाना, मैंने सिर्फ जनरल आइडिया दिया है। और आज का जो वीडियो मैं भेज दूंगा, प्लीज जिसके आ रहा है वो क्लास अटेंड कर लो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक सेकंड में एक बार अटेंडेंस ले लूं। 4 जने एब्सेंट है, 5 जने। हितेश नहीं है, हितेश आया तो था। हितेश एब्सेंट है इसमें अभी। दिया एब्सेंट है 2। चिराग एब्सेंट है 3। इसरा एब्सेंट है 4। एक और कोई एब्सेंट है। अरे राहुल, राहुल Yes, sir. बेटा कुछ पेमेंट किया था कि तुमने? Yes, sir. बेटा बताया करो ना यार, अब मुझे आइडिया नहीं लगता। मैंने कि कल तुम्हारा कोई पेमेंट आया था। चलो ठीक है, तुम्हारा रिसीव हो गया मुझे। आरुष का रिसीव हो गया है, और भी ये हुए थे रिसीव 1-2। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताया करो जिसका आ गया हो, ताकि मैं उसको एंट्री करूं। चिन्मय का रिसीव हो गया है। हाँ, एक कनिष्का का पूरा रिसीव हो गया है। बेटा बाकी लोग भी दो आना सबमिट करवाओ। चलो ये इसरा तो अब आ गई। ठीक है भाई, हो चार। गई शायद पूरी, क्या करवा दी शायद मेरी भी पूरी पापा ने। क्या नाम है? सभ्यता। अरे तेरी तो अभी के लिए बोल रहा हूँ बेटा, सभ्यता तेरी तो पहले ही जमा है यार। तेरी कब बोली मैंने? तेरे से बोला मैंने अभी तक? हैं? अरे नहीं, मेरे को लगा आप सबको बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, तेरा जमा है बेटा, तेरा जमा है। आयुष का जमा है। हाँ, सबको नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे। मैं तो ये जिन्होंने जमा करवाया उनको बता रहा हूँ बेटा कि तुमने जमा करवा दिया। हाँ, ऐसे मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा कि भाई किस तुम्हारा जमा नहीं है। अच्छा नहीं लगता वो। ताकि उनको वो मेरे को बताते ही नहीं है कि भाई मैंने जमा करवा दिया, तो मैं तो बताऊंगा कि भाई तुम्हारा आ गया ये। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू, determine the intervals, determine the intervals in which the function f(x) equal to, in which the function f(x) equal to x upon x square plus 1 is increasing or decreasing, is increasing or decreasing. f(x) equal to x upon x square plus 1 is increasing or decreasing. बेटा मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो हमें पता है कि बेटा कोई भी फंक्शन है तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो बेटा, कितना आ रहा है 1 माइनस, अब एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x। ये इसका क्वेश्चन रूल से हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास आ गया एफ डेस एक्स, आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर, या तो माइनस कॉमन ले लो ताकि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हमारा एफ डेस एक्स आ गया। दिस इज एफ डेस एक्स। Now A increasing. For the fx to be increasing, f dash x is greater than 0, equal to 0, greater than equal to 0. Increasing है ना बेटा, greater than equal to 0. इसका मतलब माइनस ऑफ x plus 1 x minus 1 upon x square plus 1 greater than equal to 0। जैसे माइनस साइन हटाएंगे बेटा, ये नीचे वाला 0 कभी नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर, तो एक तो माइनस साइन हटाएंगे और एक ये हटाएंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ये आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो उसको हटा देंगे आप, और माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गया हमारा x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ जाएंगे बेटा। बेटा कल का टाइम में वापस से बता रहा हूँ, कल 4 से 5 तो हमारी क्लास होगी रिलेशन फंक्शन की, जिसको भी अटेंड करना है और जिसका आ रहा है मैं वापस से रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत। आप 4 से 5 रिलेशन फंक्शन की क्लास है और 5 से 6 हमारी मैट्रिक्स की क्लास होगी कल। 5 से 6 मैट्रिक्स की क्लास होगी कल का टाइम ये है। सर आज 4 बजे मैट्रिसेस है क्या? हाँ है बेटा है, वो मैं उसका लिंक अब भेजूंगा यार, मैं भूल गया आज लिंक मेरे को, मैंने कि अभी ब्रेक में भेज दूंगा, 3 से 4 मेरा ब्रेक होता है उसमें भेज दूंगा। x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस। बोलो नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन, बोलो इंक्रीजिंग इंटरवल -1 to 1। -1 इंक्लूड होगा बेटा और 1 भी इंक्लूड होगा। -1 to 1 इन द क्लोज इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरवल है, इंक्रीजिंग इंटरवल है इसलिए -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ये आपका इसका आंसर आ गया इंक्रीजिंग का। किसी को डाउट है इसमें? तो हाँ सर जो अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो फिर इक्वल टू यूज नहीं होता क्या? नहीं होता इक्वल टू यूज। ओके सर। Now B is strictly decreasing. B decreasing. For the fx to be decreasing. B decreasing. F dash x is less than equal to 0. तो ये हो गया माइनस ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। x plus 1 x minus 1 is less than greater than equal to 0। फिर वापस सेम नंबर लाइन चेंज नहीं होती है कभी भी। -1 plus 1 plus minus plus, तो strictly decreasing on minus infinite to -1 union 1 to infinite। So fx is strictly decreasing on fx is strictly decreasing on
सर ये स्ट्रिक्टली थोड़ी डिक्रीज हाँ स्ट्रिक्टली नहीं, हाँ डिक्रीजिंग बोल लिख रहा हूँ। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, ये है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन इंक्लूड होगा, यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ये इसका आंसर है। माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट इसमें बेटा? No, sir. नो सर। अब मैं अगली जितनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो सब जनरल प्रॉब्लम है, 1 मार्क की प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो अगली प्रॉब्लम 1 मार्क में किस तरह से पूछी जाएगी आपसे, या 2 मार्क में कैसे पूछी जाएगी वो देखना है। देखिए तो हितेश क्या हो गया था बेटा, कहाँ चला गया था अभी 15-20 मिनट के लिए? हाँ सर लाइट चली गई थी वो। लाइट चली गई। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो 1 मार्क की, बिल्कुल 1 मार्क की प्रॉब्लम या 2 मार्क की प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी। अब जितनी भी मैं अगली 5-6 प्रॉब्लम करवा रहा हूं वो सब 1 मार्क या 2 मार्क की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ax plus b is strictly increasing, if a is greater than 0। ये बोल रहा है यदि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे करेंगे देखना इधर, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हो गया आपका ए, और ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका बेटा, ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया, अरे एफ डैश एक्स भी क्या हो गया आपका, बोलो, ग्रेटर देन 0 हो गया ना बेटा, ए ग्रेटर देन 0 है और एफ डैश एक्स ए के इक्वल है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ए ग्रेटर देन 0। अब ये 1 मार्क की प्रॉब्लम है बस, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ए ग्रेटर देन 0। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है बेटा? चलिए सेकंड प्रॉब्लम, बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम वापस से, प्रूव दैट द फंक्शन e की पावर 2x, the function e की पावर 2x is strictly increasing on r, strictly increasing on r। हमें ये प्रूव करना है कि e की पावर 2x strictly increasing है r पर, is strictly increasing on r। तो fx equal to e की पावर 2x, differentiating with respect to x, f dash x equal to 2 e की पावर 2x। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा एक चीज होता है, e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये आपको याद रखना है बेटे। e की पावर चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, यदि e की पावर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर e क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है 2.71828, e होता है 2.71828 अप्रोक्स, ये एक पॉजिटिव नंबर है 2.71, उसकी पावर आप कुछ भी कर लो, चाहे नेगेटिव कर लो चाहे पॉजिटिव कर लो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। e की पावर 2x, e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसके लिए, हर x बिलोंग्स टू r के लिए। ये सबको समझ में आई जो मैंने लिखा बेटा, ये क्लियर है? e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। Yes, sir.
अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 2 क्या, ये क्या हो गया f डैश x। तो हमारा f डैश x पॉजिटिव आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, सो देयरफॉर fx इक्वल टू, देयरफॉर e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया r पर। e की पावर 2x is strictly increasing on r, e की पावर 2x is strictly increasing on r। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. ये पार्थ कहाँ गया? अच्छा ये, सॉरी सॉरी, मुझे लगा पार्थ गायब हो गया। मेरे को याद कैसे करते हो सर आप? अरे तेरे को तो बहुत याद करता हूँ, ये 4 जने एब्सेंट में ढूंढ रहा हूँ यार। दिया है एक, तो एक चिराग है, ये 2 का तो याद है मुझे, तो बाकी एक जना, 2 जने कौन है वो ढूंढ रहा हूँ। तुम बताओ भाई। अच्छा सिद्धिका आ गई, तो एक जना कौन है? हैं? कौन? वैदई। अच्छा आज वेदई नहीं आई? क्यों बेटा? रिंकल वेदई कहाँ गई आज? सर वो बाहर गई है कहीं। जब भी अब ऐसे लोगों का जो रेगुलर रहते हैं ना, उनका पता नहीं पड़ता है यार कभी। ठीक है भाई, ये 3 जन। तो e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये e की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r। ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है? इसमें कोई Yes, sir. डाउट है बेटा किसी को? चलिए नेक्स्ट, ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है बेटा 1 मार्क या 2 मार्क में। एको करते हैं, देखो बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम समझना। fx equal to, next problem, prove that the function fx equal to x cube minus 6x square minus plus 15x minus 18 is strictly increasing on r। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना बेटा इसको। is strictly increasing on r, हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम तो वही है, डिफरेंशिएशन करने का। fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 differentiating with respect to x, 3x square minus 12x plus 15, 3 कॉमन आ गया, x square minus 4x plus 5, 3x square x square minus 4x plus 5। अब हमें ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें क्या, कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। हम इसका एक काम करते हैं, ऐसे मत लिखो इसको, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो समझना। मैं सिर्फ इन दोनों को लेता हूँ, ये कांस्टेंट तो रहने दो, 3x स्क्वायर माइनस 4x। बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो x का कोफिशिएंट 4 है, समझना है, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा कर दो, 2. जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो। 4 का हाफ कितना हुआ? 2. 2 का स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। क्यों करा ऐसा? ये हमारा किसका होल स्क्वायर बन गया?
x minus 2. x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधे का स्क्वायर ऐड भी कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो ये हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। 2 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 15। मैं ओपन कर लो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 15। माइनस 12 प्लस 15 कितना हो गया? 3. प्लस 3। 3। अब देखो तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया हमारा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब हम बोलेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे आपने प्लस 3 ऐड किया तो ये ग्रेटर देन 0 होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? Greater than 0. ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू तो हट गया। इक्वल टू 0 ये है, 0 प्लस 3 पॉजिटिव रहेगा, 0 से ज्यादा होगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका हमेशा क्या आ रहा है? ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अभी दोबारा समझा देता हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर पर। ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे इंटरवल में प्रूव करने का तरीका है। इस तरह से आप पूरी वैल्यू को प्रूव करेंगे। एक बार पूरा दोबारा से वापस से करते हैं। जहां नहीं समझ में आए बेटा सब बोलना, राहुल, चिन्मय, उत्तरेजा, गोयल, सब बोलना बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। अरे वेदांत, तेरी मैट्रिक्स की क्लास तो तू अटेंड कर सकता था कि क्लियर हो गया तेरे को? हैं? हो वेदांत? यस सर। तेरे मैट्रिक्स क्लियर था बिल्कुल अच्छी तरह? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा है अभी भी। अरे तो फिर इन्होंने क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा फिर 4 बजे वाली? सर कोचिंग होती है ना शाम को। अरे यार गजब कर रहा है। कौन सी कोचिंग होती है? सर लेवल की। अच्छा अच्छा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करो भाई। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। पहले दो में से 3 बाहर ले लो, x स्क्वायर माइनस 4x। x का कोफिशिएंट 4 है, इसको आधा करो, 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। अब हमारा ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही प्लस 3 करेंगे तो फिर वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, लेकिन मतलब ग्रेटर देन 0। मुझे तो ग्रेटर देन 0 से मतलब है, मुझे ये मतलब नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये एफ डैश एक्स की तो है। एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स, हाँ बेटा। इक्वल टू कैसे हट गया था? इक्वल टू कैसे हट गया? एक सेकेंड रुक, 1 मिनट। चल तो मैं तेरे को दूसरे तरीके से बताऊं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब ऐड 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दे बस। चलो ऐसे कर दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है? 3। 3 और 3 से ज्यादा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है? अरे 3 और 3 से ज्यादा आ रहा है तो 0 से तो ज्यादा होगा ही, सही ना? यस सर यस। ये था। ऐसा कर लो, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। प्रूव दैट
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1, 2 इंक्लूड नहीं है इज स्टिकली इंक्रीजिंग। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता है कि नहीं है? बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता है कि नहीं है? स्वस्ति ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है? सिद्धिका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है कि तुम्हें? मुझे लगता नहीं पता है। सर बता दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर। 2.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, माइनस 4.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? सब बोलेंगे बाकी लोग। -3 नहीं, -5 होता है, सॉरी -3 होता है। -3 होता है, -5 होता है? -3 तो होता है सर। हाँ -3 होता है, सॉरी। क्या कर रहे हो यार? -5 होता, -3 कैसे होगा? मैं सही लिख रहा था पहले। -3 कैसे होगा बेटा? -5 ही होता है। अरे यार इधर देखो नंबर लाइन, हाँ सर समझ में आ गया। -5 फिर -4 फिर -3। अभी इस वैल्यू की बात कर रहे हो तो इससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? -5 ही तो आएगा। यस सर। उससे पहले के इंटीजर की बात कर रहे हैं बेटा। -4.75 से पहले इंटीजर कौन आएगा? -5 आएगा। यस सर। -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बोलो। -3 -3। -7.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 -8। सर एक बार वो ओ। -2.1 वाला बताना। क्यों? सर -3। क्या हो गया तेरे को? सर 1 मिनट। ये -2 और ये -3 बोलो। -2.1 का ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि उससे पहले का बड़ा इंटीजर, उससे पहले का जस्ट पहले का इंटीजर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, x का वैल्यू 1, देखो 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, तो बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा? चलो कौन बताएगा? x का वैल्यू 1 के इंक्लूड है और 2 से इंक्लूड नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल आएगा। अरे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 से जस्ट पहले तक का जितना भी ले लो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। 1.5 ले लो, 1.97 ले लो, 1.99 ले लो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा है और 2 से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के इक्वल आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। बेटा किसी को डाउट है? स्वस्ति, सिद्धिका, ये है कि नहीं है क्लास में? स्वस्ति जवाब नहीं दे रही इसलिए बोल रहा हूँ मैं। है तो सही। सिद्धिका, ये भी है। नहीं कल मेरे पास क्या है, एक ना वो आया था, आजकल आते हैं ना भैया ना, कुछ ऐसा आया था कि न्यू ट्रेंड ऑफ बंक। भाई तुमने देखा होगा, तुम्हारे पास भी आया होगा कहीं से वीडियो ऑफ और आपके माइक भी ऑफ। ये आपका नया ट्रेंड है बंक करने का। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? हैं भाई पहले तो स्कूल से भाग जाते थे, क्लास अटेंड नहीं करते थे। क्यों सभ्यता? हो सभ्यता? क्या सर? नया ट्रेंड है ना बंक करने का यार। नहीं नहीं सर।
भाई नया ट्रेंड है कि वो माइक भी ऑफ कर दो, वीडियो भी ऑफ कर दो, बस अरे लग रहा है कि पूछ लो क्लास सर। में है लेकिन क्लास में अरे एक नहीं जगह पूछ लो सर, ये तो पढ़ने वाले बच्चे सब, मेरे से पूछो। है। मुझे सब पता है बेटा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे सबका पता रहता है कौन क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं। एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, आ गया कि नहीं आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। Yes, sir. अब इसका एफ डैश एक्स निकालो, 2x। नाउ x का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो 2x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4, आएगा कि नहीं आएगा। Yes. Yes, sir. तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया। Yes, sir. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन x belongs to 1, 2, so therefore fx is strictly increasing, so fx strictly increasing है 1, 2। आया समझ में। Yes, sir. बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, बस पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू से हम काम करेंगे। ग्रेटेस्ट, अरे सिद्धिका स्वस्ति, देखो ये मुझे लग रहा है डाउटफुल हो रहा है फिर अब मुझे। सिद्धिका स्वस्ति, ये दोनों बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. तो फिर इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था, मेरा गला खराब हो गया चिल्लाते चिल्लाते। और स्वस्ति, इशिता, Yes, sir. चलो खुशी, Yes, sir. हाँ मुझे लग रहा है कि ऐसे बीच बीच में सबके आपको पुकारना पड़ेगा। ये है, चलो भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस तरह से, ठीक। तो ये अभी तक जनरल बात की थी, मंडे को 1-2 क्वेश्चन और जनरल करवाने के बाद फिर हम इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चालू करेंगे और 4 बजे मिलते हैं अपन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। Sir. हाँ बेटा। सर ये कल जो आपने होमवर्क में 18th क्वेश्चन दिया था ना, हाँ तो सर ये वाला भी वैसे ही होगा ना जो आपने बिल्कुल इससे वैसे ही पहले जो वाला हम कर रहे करवाया, हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आर वैसे ही, वाला, बिल्कुल वैसे क्योंकि ही होगा। इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग है तो मतलब सिर्फ हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नो सर, सिर्फ इंक्रीजिंग है। हाँ तो इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक थैंक है। यू सर।